welcome back to our channel. So we turned up today taking interest on drawing as a टॉपिक. देखिए ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ये हमारा टॉपिक किसका है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप. ठीक है, पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करना होता है और उन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम लोग क्या करते हैं, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होती हैं वो हमेशा करे जाती हैं चार्ज्ड. कहाँ से? फ्रॉम पार्टनर्स. देखिए ये सब चीज़ें बहुत याद रखना ज़रूरी होता है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या कर जाती है, चार्ज. चार्ज का मीन्स होता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो डेबिट होता है किस पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है. सो यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एवरेज पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में क्या दिया रहता है कि जो भी पार्टनर है वो विड्रॉ कर रहा है एवरी मंथ इन द बिगनिंग, या फिर कहेगा एवरी मंथ इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, या फिर कहेगा इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, या एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एवरी क्वार्टर, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर. तो वैसे तो इसका एकदम गिवन रहता है ज़्यादातर कि 7.5, 4.5, 6 है, 6.5 है, वो आपको याद करना होगा. ठीक है, अब आप उसको याद करना चाहते हैं तो आप याद भी कर सकते हैं. 6.5 का मतलब होता है 6.5. ठीक है, जैसे कि बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ आपका होता है, ये होता है 6.5. हम लोग 6.5 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक. सिमिलरली अगर हम एवरी क्वार्टर की बात करें तो बिगनिंग में ये हो जाता है 7.5, जिसको हम लोग 7.5 भी कह सकते हैं. ठीक. मिडिल में दोनों ही 6 और 6 रहता है. देखिए यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 1 से इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे नो इंक्रीमेंट. ठीक, यहाँ पे 6.5 था, 7.5 हो गया. ठीक, यहाँ पे सेम है. एंड में भी क्या होता है, एंड में भी थोड़ा सा वेरिएशन आ जाते हैं. जैसे कि एंड में आपका ये हो जाता है 5.5 और ये हो जाता है 5.5, मतलब सेम ही है. और ये हो जाता है 4.5, 4.5. ठीक. एक तरीका ये है कि आप इसको याद कर लीजिए इस तरीके से रिलेट करके, क्योंकि एक मंथ याद सपोज़ आपने मंथली याद कर लिया तो क्वार्टरली याद हो जाएगा आराम से. यहाँ पे 1 बढ़ रहा है, यहाँ पे 1 घट रहा है, सिंपल. ठीक. लेकिन हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक फार्मूला होता है. क्या होता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स. देखिए जो हमारा चैनल है, हमारा चैनल हमेशा प्रमोट करता है चीज़ों को समझना, ना कि उन्हें रटना. रट के तो आपका काम हो जाएगा. ठीक है, जैसे सपोज़ अगर आपका गोल है कि मुझे बस 12th में अच्छा करना है, आपने रट लिया, आपका काम बन जाएगा. ठीक है, क्योंकि आप एक बार रटेंगे, 4-5 क्वेश्चंस लगा लेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहेगा. फिर भी कुछ लोग बहुत लापरवाह होंगे तो वो भूल भी सकते हैं. लेकिन हमारा मोटिव ये है कि आप हमेशा के लिए सीख जाएं कोई चीज़. ठीक. तो हमारा चैनल इसी चीज़ पे वर्कआउट करता है. तो इसमें हमारे पास देखिए ये एक फार्मूला है. इस फार्मूले को भी बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है. क्या लिखा क्या है, लेफ़्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब जब वो पहली ड्राइंग किया उसके बाद कितना टाइम बचा है. और टाइम लेफ़्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, बड़ा सिंपल है. लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है. टाइम हमेशा मंथ्स में लिया जाता है, और अपॉन 2. ठीक है, तो यहाँ से आपका ये अमाउंट, ये जो निकल के आता है 6.5, 7.5, ये सब आ जाएगा. देखिए अब सपोज़ हम लोग क्या करते हैं, कौन सा ले लें, मंथली ले लें, क्वार्टरली ले लें, जो भी आप सोचें, जहाँ पे भी लगाएंगे वहाँ पर ये काम करेगा. जैसे कि सपोज़ हम बिगनिंग ले लेते हैं. बिगनिंग फ़िलहाल हम ले रहे हैं ईच क्वार्टर. अगर हम ईच क्वार्टर बिगनिंग लेते हैं तो क्या होगा. देखिए क्वार्टर का मतलब क्या होता है, क्वार्टर का मतलब आपने ईयर को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. 4 क्वार्टर मतलब 4. ठीक. तो 4 पार्ट में मतलब क्या हो जाता है, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स और 3 मंथ्स. बहुत सिंपल है. ठीक है. अच्छा, अब देखिए अब बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगनिंग ऑफ क्वार्टर मतलब ये वाला क्वार्टर है, ये वाला पहला वाला क्वार्टर, इसके पहले महीने की पहली तारीख को विड्रॉ हुआ है. ठीक है, तो उसके बाद कितना टाइम, आपके क्या बोला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग. तो फर्स्ट ड्राइंग आपका पहले मंथ में होगी, पहले तारीख को होगी, मतलब ये 3 मंथ, ये 3 मंथ, ये 3 मंथ, ये 3 मंथ, टोटल कितना हो गया, 12 मंथ्स. समझ में आया आप लोगों को. बहुत सिंपल है. बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब कि पहली तारीख के, पहले महीने की पहली तारीख को हमने कुछ पैसा विड्रॉ किया है. हम हर क्वार्टर पे उतना पैसा विड्रॉ करते हैं. ठीक है,
तो हमने किया, तो उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास पूरे पूरे 12 महीने का टाइम पीरियड आता है। ठीक, अब इसमें हम प्लस करेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। देखिए लास्ट ड्राइंग कब हुई है, इस टाइम पर हुई है ना। लास्ट ड्राइंग इस टाइम पे हुई है और हो कब रही है, किस टाइम, किस ड्यूरेशन पे, बिगनिंग। तो आखिरी क्वार्टर के बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये जो है ये 3 महीने होंगे आपके, 1 1 1। तो इस वाले महीने की पहली तारीख को, फर्स्ट तारीख को किया है, तो ये वाला पूरा मंथ आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, मतलब अगेन आप कितना आ जाएगा, 3 मंथ्स। ठीक, बहुत सिंपल है। 12+3/2 मतलब 15/2, ये आपका कितना आ गया, 7.5। ये देखिए आपके पास यही है। ठीक है, अगर आप इसको फ्रैक्शन में रखना चाहते हैं तो 2 7 ये बनेगा, 2 नीचे ही रहेगा, 7 14, 1 15/2। ठीक, अच्छा, होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लेके कुछ और लेके देख लेते हैं, सपोज एंड लेके देख लेते हैं। ठीक, एंड हम क्या ले रहे हैं, वही ईच क्वार्टर ही ले रहे हैं फ़िलहाल, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए क्वार्टर का केस। तो ईच क्वार्टर फिर यहाँ पे वही आएगा, कितने क्वार्टर्स, 3 4 4 क्वार्टर्स बनते हैं। एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब कि ये 3 महीना है, 3 महीने के मतलब तीसरे महीने के एंड में। तो तीसरे महीने के एंड में मतलब कि यहाँ पे कुछ नहीं बचता। ठीक, लेकिन ये टाइम पीरियड बचता है, 3 3 3 मतलब 9। ठीक, फिर एंड ऑफ दिस, तो एंड ऑफ दिस यहाँ पे 3 महीने होते हैं, यहाँ इस महीने पे हो रहा है, अब इस महीने पे हो रहा है तो ये दोनों काउंट थोड़ी ना होगा, सिंपल 0 रहेगा बाय 2। तो ये आपका बनेगा 9/2 जो कि आपको देगा 4.5। देखिए, ठीक, होप कि आपको काफ़ी अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई है। अच्छा, एक हम लोग एक केस ले लेते हैं एवरी मंथ वाला भी, ताकि जो भी कन्फ्यूजन है सब ख़त्म हो जाए। तो सपोज़ बिगनिंग ले लेते हैं, या एक काम करते हैं मिडिल ले लेते हैं, क्योंकि मिडिल एक भी नहीं लिया। तो मिडिल ऑफ एवरी मंथ। अच्छा बच्चों, अब एवरी मंथ का अगर मिडिल है तो एवरी मंथ का मिडिल का मतलब क्या होगा, सोचिए। 12 महीने हैं आपके पास, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपके पास 12 मंथ्स आ गए। अच्छा, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ ये, सॉरी, मिडिल ऑफ एवरी मंथ ये कर रहा है। मिडिल ऑफ एवरी मंथ का मतलब होता है कि 15th को, हर महीने की 15 तारीख को ये विड्रॉ कर रहा है। अच्छा, अब हर महीने की 15 तारीख मतलब इधर ये जो पहले महीने के 15 दिन होंगे ये तो छूट गए, लेकिन इस महीने का 15 दिन आ गए। और यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 ये हो गए, और प्लस इस वाले का आधा महीना। ठीक है, तो 11.5 बनता है आपका, 11.5। होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, 15 दिन यहाँ पे आ गए और 15 दिन यहाँ पे आ गए। 15 तारीख को इसने विड्रॉ किया तो ये वाला 15 दिन ले लिया हमने, ये वाला छोड़ दिया और ये वाला ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि विड्रॉ हो चुका है। ठीक, प्लस अब हम लोग देख लेते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट वाले मंथ में भी वही केस बनेगा कि यहाँ पर भी 15 दिन और 15 दिन का बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो लास्ट ड्राइंग हुई है इस 15 दिन पे हुई है, तो ये 15 दिन बचा है। अब 15 दिन का मतलब महीने का आधा, तो प्लस हो जाएगा 0.5। खाली ये टाइम बच रहा है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग 15th को हुई होगी, सपोज 15 दिसंबर, तो 15 दिसंबर के बाद 15 दिन बचते हैं, 15 दिन मतलब आधा महीना। ठीक, तो ये आपका अगेन सम अप होगा 12 और ये मिलेगा आपका 6। ये देखिए आपका। ठीक, एक केस और अगर लेना चाहते हैं मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, वो भी ले लीजिए, क्योंकि मिडिल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है मुझे। ये हो जाएगा ईच क्वार्टर। तो क्वार्टर में भी आप देखिए 3 महीना 3 महीना 3 महीना और 3 महीना, 3 महीना है तो ध्यान दीजिएगा, ये 3 महीना जो है वो 1.5 और 1.5 महीना होगा। ठीक है, सेम यहाँ पे लगा लेते हैं ताकि जल्दी से सॉल्व हो जाए।
अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि हमको देखना है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कब हुई? फर्स्ट ड्राइंग 15 तारीख को हुई है, सॉरी 1.5 महीने पे हुई है। 1.5 महीने मतलब ये वाला जो 1.5 महीना है, इधर तो नई ड्राइंग्स हुई हैं, इस वाले 1.5 महीने के पहले ड्राइंग्स हुई हैं। तो ये 1.5 महीना आ गया, और 3 3 3 तो 9 10 10:30 10.5, ठीक है, ये 10.5 आपका हो गया टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अच्छा, अब टाइम लेफ्ट फर्स्ट ड्राइंग का हो गया, अब लास्ट ड्राइंग का टाइम लेफ्ट क्या होगा? देखिए 3 महीने पे था, 3 महीने के बीच में, मतलब 1.5 महीने के बाद हमने ड्राइंग कर ली, तो उसका टाइम कितना बचता है? खाली 1.5 मंथ का। तो 1.5 मंथ का टाइम बचा, ऐड कर लीजिए 11, और ये बनेगा आपका 12। ठीक, तो आप डिवाइड करेंगे तो अगेन ये भी आता है आपका 6 मंथ्स ही आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर और यहाँ पर दोनों ही। ठीक, उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हेल्प करिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारी वीडियोस को पहुंचाने की। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करें। अगर आप अकाउंटेंसी एज अ चॉइस ले रहे हैं, तो मजबूरी में ले रहे हैं तो बात अलग है, सपोज़ कुछ नहीं मिला तो चलो कॉमर्स कर लेते हैं तो बात अलग है। बट अगर आपने चॉइस किया है कि हाँ हम अकाउंटेंसी सीखेंगे, हाँ हम कॉमर्स के स्टूडेंट बनेंगे, और हाँ हमको MBA करना है, तो प्लीज़ आप अपने कॉन्सेप्ट्स को अभी से डेवलप करिए और बहुत अच्छे से इसको डेवलप करिए। बाकी हम लोग हमेशा अवेलेबल रहेंगे, हमारा चैनल हमेशा अवेलेबल रहेगा। प्लीज़ कमेंट करिए, कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछिए। थैंक यू।